राधिका खेड़ा के इस्तीफे के अब जो पूरा इशू है अब लगातार तूल पकड़ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब राधिका खेड़ा ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, खासकर अगर हम बात करें सुशील आनंद शुक्ला की, तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि तिल का ताड़ बना दिया गया। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस वक्त का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है उस वक्त वहां पर और लोग भी मौजूद थे। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि घर के अंदर की ये बात है, सुलझा ली जाएगी, लेकिन सुलह से कलह तक मामला इतना उलझा कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि राधिका खेड़ा ने आज सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट भी कर दिया और अपना इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफे की इस कहानी के पीछे कई चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन राधिका खेड़ा के मामले में सियासी शोर अब बढ़ता ही जा रहा है। किसे नुकसान किसे फायदा होगा और यह मुद्दा कहां तक जाकर पहुंचेगा देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसके मद्देनजर कांग्रेस राधिका खेड़ा के मामले में वजह बता रही है, पक्ष रख रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और यह भी आरोप लगा रही है कि राधिका खेड़ा ने जो आज पोस्ट किया है उसमें संदेश छुपा हुआ है। वो अपने आप में तस्दीक कर रहा है कि इसकी तैयारी तो पहले से की जा रही थी। तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का हमारे साथ अपमान होता है। हमारे साथ इस वक्त खुद राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राधिका खेड़ा जी, आपके इस्तीफे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा, क्योंकि सुशील आनंद शुक्ला जी से जब जी मीडिया ने बातचीत की तो उनका यह दावा है, आरोप है कि तिल का ताड़ बना दिया गया। जिस वक्त पूरा विवाद हुआ उस वक्त वहां पर और लोग भी मौजूद थे। आपका पक्ष। नमस्कार। मैं जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी लड़ाई में साथ दिया और लोगों तक असलियत पहुंचाने का काम किया। देखिए, जो आरोपी हैं उन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ अभद्रता करी और उनके रवैया और उनका मिजाज पूरा प्रदेश बहुत अच्छे से वाकिफ है। आप किसी भी महिला पत्रकार से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। मैं लगातार पिछले 3 महीने से उनकी शिकायत करती आई हूँ, शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व को भी, और किस तरीके से उनकी अभद्रता धीरे धीरे करके बढ़ती गई और हद के पार हो गई। और जिस तरीके से जो वो अब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उनको अगर इतनी बड़ी घटना झूठ लगती है और छोटी लगती है तो ये उनकी मानसिक स्थिति का बात बताती है। एक महिला पर चिल्लाना, अभद्रता करना, गाली गलौज करना और उसके बाद अंदर से दरवाजा बंद कर लेना 3 आदमियों का, अगर ये छोटी बात है तो मैं नहीं समझती इससे ज्यादा भयानक मेंटल स्थिति किसी की कोई हो सकती है। और मैंने बहुत न्याय की गुहार करी अपने शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा, और वो ये एक गलती है कि मैं छत्तीसगढ़ आने से पहले रामलला के दर्शन करने अयोध्या चली गई थी। और उस बात के लिए मुझे बहुत फटकार भी पड़ी थी कि क्यों मैंने उसे सोशल मीडिया में डाला, क्यों मैं रामलला के दर्शन करने गई। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि रामलला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा मेरी पार्टी मुझे देगी कि जब मैं न्याय मांगूंगी तो मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। जी राधिका जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी हाल ही में बाकायदा अंदर बंद कमरे में मीटिंग भी हुई थी। दीपक बैज जी उस मीटिंग में मौजूद थे। जब आप बाहर निकलकर आए थी तो आपने कहा था कि मैं मीडिया के सामने अपनी बात रखूंगी, मुझे न्याय मिले, इस बात की मुझे उम्मीद है। अचानक से 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि आपकी न्याय मिलने की उम्मीदों को पूरी तरह से कह लीजिए कोई रास्ता नहीं मिला, कोई दिशा नहीं मिली, या फिर इसके पीछे कुछ और बात है? देखिए, मैंने 6 दिन इंतजार किया। आज तक उस आदमी को एक भी नोटिस नहीं जारी किया गया। मैं मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करी, आप भी जानते हैं। मैंने हर नियम का पालन किया। हालांकि मुझे डरा धमका के बोला गया था कि मीडिया से बात मत करो, आप कोई बाइट मत दो, लेकिन वो आदमी लगातार मंच पे बैठ रहा था, लगातार मीडिया के आगे था और लगातार मेरे ऊपर उल्टे आरोप लगा रहा था। और उसको ये शह किसने नहीं दी थी? सब जानते हैं कि दुशील को शह कक्का ने दी थी और दुशील को बचाने वाले कक्का ही है। और किस तरीके से आप बात करते हैं महिला सम्मान की, और आप जब बेटी आपकी न्याय मांग रही है तो आप दुशील का साथ दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश ऑफिस में देखा गया था किस तरीके से मैं भागती चिल्लाती बाहर आई थी, अपने आप को बचाती हुई इन दोषियों से, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। किसी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वो मेरा साथ दे और न्याय की बात करे। किसी ने एक शब्द मुझे सहानुभूति का नहीं बोला। मैं बीमार हो गई, मुझे अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन एक इंसान ने
एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश छत्तीसगढ़ से लेकर इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि अब तो आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे पहले बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता आपने दिल्ली हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाई होगी, जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी दी होगी। वहां से क्या संदेश मिला आपको? वहां से संदेश मिला चुप रहो। वहां से संदेश मिला कि न्याय नहीं मिलेगा। वहां से संदेश मिला कि सुशील आनंद शुक्ला बार बार उस पे बैठे रहे मंच पर। वहां से संदेश मिला और छत्तीसगढ़ से भी संदेश मिला कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। ये संदेश था। और संदेश इसलिए मिला क्योंकि मैं राम भक्त हूं और मैं रामलला के दर्शन करके आई। राधिका जी, अब आप ये कह रहे हैं कि रामलला आपको न्याय दिलाएंगे। सुशील आनंद शुक्ला ये कह रहे हैं कि आपने जो पोस्ट किया है अपने इस्तीफा देते हुए, उसमें संदेश छिपा हुआ नजर आ रहा है कि मकसद क्या है राधिका खेड़ा का, और ये जो पूरा विवाद बखेड़ा खड़ा हुआ है इसकी तैयारी पहले से थी। पहले सुशील आनंद शुक्ला पूरे देश के सामने ये बताएं कि जब 3 आदमी एक महिला को कमरे में बंद करते हैं तो उसका क्या संदेश है। जय श्री राम। मेरे को जाना है, मैं आपसे माफी चाहूंगी। ठीक है। तो राधिका खेड़ा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने अपना पक्ष रखा, इस्तीफे के पीछे की वजह बताई। उनका यह भी दावा है कि वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्हें संदेश दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ में यही दिया जा रहा था, चुप रहो, चुनाव है, कुछ मत बोलो। और इसीलिए आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब देखना बेहद अहम होगा कि राधिका खेड़ा का अगला सियासी कदम क्या होगा। राधिका खेड़ा यह भी कह रही हैं अपने पोस्ट में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और वही कर रही हूं। राधिका खेड़ा का यह भी कहना है कि अब रामलला उन्हें न्याय दिलाएंगे। सुशील आनंद शुक्ला से भी जी मीडिया ने कुछ देर पहले बातचीत की थी, तो उनका यह दावा था और आरोप था कि पूरे मामले को तिल का ताड़ बना दिया गया। और जिस वक्त का यह पूरा विवाद बताया जा रहा है, उस वक्त वहां पर कांग्रेस के और भी प्रवक्ता बैठे हुए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि दीपक वैज के साथ बाकायदा मीटिंग भी हुई थी, और उस मीटिंग के बाद भी राधिका खेड़ा ने जो रिएक्शन दिया था, उससे कहीं ना कहीं यह इशारा मिल रहा था कि कुछ हो सकता है, और वो हो गया। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।